आज हम बात करेंगे पीटी उषा के बारे में। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीटी उषा का जन्म 27 जून 1964 में पयोली गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम EPM पैतल है और माता का नाम टीवी लक्ष्मी। पीटी उषा का बचपन में बहुत स्वास्थ्य खराब था, लेकिन इन्होंने अपने प्राइमरी स्कूल के दिनों में ही अपनी हेल्थ सुधार ली और लोगों को इनके अंदर एक महान एथलीट की छवि दिखाई देने लगी। 1976 में केरल सरकार ने कन्नूर में एक महिला खेल सेंटर की शुरुआत की। 12 साल की पीटी उषा उन 40 महिलाओं में से थी जिनका चयन यहां ट्रेनिंग के लिए हुआ था। के पहले कोच OM नंबियर थे। 1979 में पीटी उषा पहली बार लाइमलाइट में आई जब उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में व्यक्तिगत चैंपियनशिप जीती। पीटी उषा देश के दुनिया का एक जाना माना नाम है। इन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। पीटी एक महान एथलीट थी जिन्होंने 1979 से लगभग 2 दशकों तक भारत को अपनी प्रतिभा के चलते सम्मान दिलाया था। इस तेज़ दौड़ने वाली लड़की का कोई मुकाबला नहीं था। आज भी अगर सबसे तेज़ दौड़ने वाले इंसान का नाम पूछा जाता है तो बच्चा बच्चा पीटी उषा का ही नाम लेता है। ये दुनिया की बहुत फेमस और सफल महिला एथलीट में से एक है। अपने असाधारण प्रदर्शन के चलते उषा के क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक ए पयोली एक्सप्रेस नाम का एक खिताब दिया गया था। पीटी उषा आज केरल में एथलीट स्कूल चलाती है, जहां वे अपनी प्रतिभा का ज्ञान दूसरों बच्चों को भी देती है। तो अब हम बात करेंगे उनके इंटरनेशनल करियर के बारे में। पीटी उषा ने एथलीट के तौर पर अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत 1980 में कराची में हुए पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट से की थी। इस एथलीट मीट में पीटी उषा ने 4 गोल्ड मेडल भारत के नाम किए थे। 16 साल की इस छोटी सी लड़की ने भारत का सर पाकिस्तान में बहुत ऊंचा कर दिया था। इसके बाद 1982 में पीटी उषा ने वर्ल्ड जूनियर इनविटेशन मीट में हिस्सा लिया। 200 मीटर की रेस में इन्होंने गोल्ड मेडल 100 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। लेकिन इसके एक साल ही बाद कुवैत में हुए एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में पीटी उषा ने 400 मीटर की रेस में नया रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में और अधिक सुधार के लिए और प्रयास किया और 1984 में होने वाले ओलंपिक की तैयारी जमकर करने लगी। 1984 में लॉस एंजल्स में हुए ओलंपिक में पीटी उषा ने सेमीफाइनल के पहले राउंड की 400 मीटर बड़ा दौड़ को अच्छे से समाप्त कर लिया, लेकिन इसके फाइनल में हार गई और उनके ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिल पाया। यह मैच बहुत रोमांच से भरा रहा, जिसने 1960 में मिल्खा सिंह की एक रेस याद दिला दी थी। इस मैच का आखिरी समय ऐसा था कि लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबा जाए। हार के बाद पीटी उषा की यह उपलब्धि बहुत बड़ी थी। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था जब कोई महिला एथलीट ओलंपिक के किसी फाइनल राउंड में पहुंची थी। इन्होंने 55.42 सेकंड में रेस पूरी की थी, जो आज भी भारत के इवेंट में एक नेशनल रिकॉर्ड है। 1985 में पीटी उषा ने इंडोनेशिया जकार्ता में एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जहां इन्होंने 5 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। 1986 में 10वें एशियन गेम्स जो सियोल में हुआ था, वहां 200 मीटर, 400 मीटर बांधा एक 400 मीटर रिले रेस में हिस्सा लिया, जिसमें चारों में ही उषा जी विजयी रही और गोल्ड मेडल भारत के नाम कर दिया। एक ही इवेंट में एक ही एथलीट द्वारा इतने मेडल जीतना अपने आप में ही एक रिकॉर्ड था, जिसे महान पीटी उषा ने अपने नाम कर लिया था। 1988 में सियोल में ओलंपिक गेम्स का आयोजन हुआ, जहां पीटी उषा को हिस्सा लेना था, लेकिन इसके ठीक पहले उनकी एक पैर में चोट लग गई। लेकिन पीटी उषा के जज्बे को यह चोट भी नहीं रोक पाई। उन्होंने उसी हालत में अपने देश के लिए उस गेम्स में हिस्सा लिया। दुर्भाग्यवश वे इस गेम्स में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और उन्हें एक भी जीत नहीं मिली। पीटी उषा 1989 में अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर काम करके ज़बरदस्त तैयारी के साथ दिल्ली में आयोजित एशियन ट्रैक फेडरल मीट में गई, जहां इन्होंने 4 गोल्ड मेडल 2 सिल्वर मेडल जीते। यह वह समय था जब पीटी उषा अपने रिटायरमेंट की घोषणा करना चाहती थी, लेकिन सभी ने उन्हें अपनी आखिरी पारी खेलने के लिए बोला।
जिसके बाद उन्होंने 1990 में बीजिंग एशियन गेम्स में हिस्सा लिया। इस इवेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं होने के बावजूद भी पीटी उषा ने 3 सिल्वर अपने नाम किए। 1990 में बीजिंग में गेम्स खेलने के बाद पीटी उषा ने एथलीट से संन्यास ले लिया। 1991 में इन्होंने वी श्रीनिवास से शादी कर ली, जिसके बाद इनका एक बेटा हुआ। 1990 में अचानक सबको चौंकते हुए 34 साल की उम्र में पीटी उषा ने एथलेटिक्स में वापस कर दी और इन्होंने जापान के फुकुओका में आयोजित एशियन ट्रैक फेडरेशन मीट में हिस्सा लिया। इस गेम्स में पीटी उषा ने 200 मीटर एवं 400 मीटर की रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 34 साल की उम्र में पीटी उषा ने 200 मीटर की रेस में अपनी खुद की टाइमिंग से सुधार किया और एक नया नेशनल रिकॉर्ड कायम कर दिया, जो ये दर्शाया था कि प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। और ये भी सबको पता चल गया कि एथलीट टैलेंट इनके अंदर कूट कूट कर ही भरा हुआ है। सन 2000 में फाइनली पीटी उषा जी ने एथलेटिक्स से संन्यास ले लिया। एथलेटिक्स के खेल में उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि 1984 में अर्जुन अवार्ड, 1985 में देश के चौथे बड़े सम्मान पद्मश्री से उषा जी का सम्मानित किया गया। इसके अलावा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने पीटी उषा जी के स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द सेंचुरी एवं स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द मिलेनियम का खिताब दिया। उषा जी के अनेक बेहतरीन खेल के लिए ग्रेटेस्ट वीमेन एथलीट का खिताब दिया गया। बेस्ट एथलीट के लिए पीटी उषा जी को सन 1985 में 86 में वर्ल्ड ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। 1986 के एशियन गेम्स के बाद एडिडास गोल्डन शू अवार्ड फॉर द बेस्ट एथलीट का खिताब दिया गया। गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और थैंक्स फॉर वॉचिंग।